Hi guys, Meenakshi here. Welcome back to my channel. In today's video, as you already read from the title, I'm going to talk about some of my skincare and hair care empties for the month of November. Of course, ये दिवाली मंथ था और भी छोटे छोटे फेस्टिवल्स थे आगे पीछे, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं कर पाई, लेकिन जितने भी मैंने ट्राई करे हैं या जिनको मैंने थोड़ा अक्टूबर के एंड में शुरू करा था, इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, जैसा मैं हर महीने करती हूँ. तो आई होप यू गाइज आर इंटरेस्टेड एंड आई रियली होप दैट दिस video is helpful for all of you. So without any further delay, let's begin. फर्स्ट आई हैव विद मी दिस लव अर्थ ब्रांड का चारकोल एंड टी ट्री फेस वॉश. ये काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है, लेकिन मुझे लगता है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली एक्ने प्रोन है, एक्ने वगैरह आते रहते हैं, या जिनको बाहर आना जाना बहुत होता है पॉल्यूशन में, धूप में, और घर वापस आने के बाद उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लेंजिंग सेशन चाहिए होता है, एकदम सब स्क्वीकी क्लीन हो जाए, उनके लिए ये परफेक्ट है. और ये आपके एक्ने पिंपल्स को भी हटाने में हेल्प करता है. इसका फॉर्मूला ही कुछ ऐसा है. पर्सनली भी मुझे इस ब्रांड के बाकी प्रोडक्ट्स भी अच्छे लगते हैं, हालांकि मैंने कभी उनके बारे में एक्टिवली बात नहीं करी है, लेकिन ये फेस वॉश काफ़ी प्रॉमिसिंग है अपने एक्ने वाले क्लेम्स को लेकर. बट इफ़ योर स्किन इज़ नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन या सेंसिटिव स्पेशली, तो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा आपके लिए हार्श और ड्राइंग हो सकता है. पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे मैं इसको डायरेक्टली मई अप्रैल के टाइम तो एक बार को यूज़ भी कर लूँगी, लेकिन अब स्पेशली जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो आई विल गलती से भी मैं ये यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरी स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर देगा. तो विंटर्स के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है ये, बट समर्स के लिए, ऑयली स्किन वालों के लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. प्रोडक्ट नंबर 2 इज द निविया नरिशिंग लोशन बॉडी मिल्क. ये आपको 48 आवर्स तक का इंटेंस मॉइस्चराइजेशन प्रॉमिस करता है. इसकी क्वांटिटी इतनी ह्यूज है और मैंने इसको सेल में पिकअप करा था, तो एक्चुअली इसका एमआरपी 400-500 कुछ होता है, लेकिन सेल में 250-300 रुपये में इतनी सारी क्वांटिटी मिल जाती है. तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, प्रो टिप है शॉपिंग का, जो मैं भी फॉलो करती हूँ, कि जब कभी भी नायका वगैरह किसी भी कोई सेल आती है तो लोग अक्सर क्रीम्स और सेरम्स उन चीज़ों के पीछे भागते हैं, जबकि मुझे लगता है कि इस तरह के जो बड़े पैकेजिंग होते हैं ना, बॉडी वॉशेस के, बॉडी लोशन के, शैम्पूज के फॉर दैट मैटर, जो आपको पता है आप यूज़ करोगे ही करोगे, 600 ml, 800 ml, 1000 ml, उतनी ज़्यादा जो ह्यूज क्वांटिटी होती है वैसे महंगी पड़ती है, पर उन पे हमेशा 40% प्लस डिस्काउंट रहता है. तो निविया के प्रोडक्ट्स पे तो रहता ही है. तो मुझे ज़्यादा बॉडी लोशन की ज़रूरत फील होती है. पर्सनली अपने बारे में बात कर रही हूँ, इवन समर्स में भी बहुत सारा लोशन लगाने की आदत है, तो इसलिए इस तरीके के लोशंस मेरे लिए वर्क करते हैं. इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा था, क्वांटिटी भी अच्छी थी, तो आई रियली लाइक यूजिंग दिस प्रोडक्ट. Now that I'm already talking about huge quantities, let's talk about another body wash that I have from the brand Dove. This is their gentle exfoliating body wash. इसमें छोटे छोटे ग्रैनुअल्स हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ कंसिस्टेंसी है बटर के जैसी, लेकिन बिल्कुल टाइनी ग्रैनुअल्स हैं जो फील भी नहीं होते हैं. तो उससे जब हम बॉडी वॉश कर रहे होते हैं तो आपको एक अच्छी क्लेंजिंग सी फीलिंग आती है. और इसका भी आप देख सकते हो, मैंने कितना बड़ा पैकेजिंग मंगाया था, और ये भी मुझे 250-300 कुछ का मिला था. कैन यू बीट इट? एंड दिस इज गोइंग टू रन मी फॉर फेयर कपल ऑफ मंथ्स, so I feel this is a very wise shopping that I did. तो मैं आपको भी वही recommend करूँगी. Again, coming back to the body wash, great body wash. Next time sale comes, please get your hands on it. Next one is this 2% hyaluronic oil control face wash. This is by the brand Dermaco. ट्यूब की हालत से आपको पता चल रहा होगा कि मैंने पूरी कंज्यूम कर ली है. ये मेरी दूसरी ट्यूब थी. मैं विंटर्स के टाइम पर तो इसको नहीं रेकमेंड करूँगी, लेकिन अदर देन दैट अंटिल मानसून सीजन आई थिंक ये अच्छे से काम करता है. आई विल नॉट लाई, मेरे स्किन के लिए अच्छे से काम करता है, बट आई वुड से जिनकी स्किन नॉर्मल, ड्राई या कॉम्बिनेशन है उनके लिए थोड़ा मॉइस्चर डिप्राइविंग हो सकता है. सो फॉर यू गाइज आई विल नॉट सजेस्ट इट, बट फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन पीपल this is a good option. Next up is the Conscious Chemist Reboot Night Serum. इसको मैंने बहुत हाई होप से लिया था, काफ़ी रेगुलरली यूज़ भी करा, लेकिन फ्रैंकली दिस वाज अ डिसअपॉइंटमेंट. इसके इंग्रेडिएंट्स सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छे हैं, और कॉन्शियस केमिस्ट के बाकी मैक्सिमम प्रोडक्ट्स मेरे लिए हमेशा वर्क करते हैं, तो मुझे इससे भी होप थी, बट समहाउ दिस प्रोडक्ट डिसअपॉइंटेड मी. मैंने पूरी बॉटल यूज़ कर ली. ऐसा नहीं कि मुझे कुछ फ़र्क विजिबली देखने को नहीं मिला, वो तो एक बात है ही, बट साथ साथ जब मैं इसको यूज़ भी कर रही थी, दैट वॉज अ वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस. आई जस्ट हैड टू यूज़ इट बिकॉज खरीद लिया है, यूज़ तो करना है, आई विल नॉट वेस्ट माई मनी. तो आई वुडंट से कि कुछ नुकसान होता था, पर कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ, तो यू कैन स्किप दिस. नेक्स्ट वन इज द एक्वालॉजिका D10 प्लस ड्यूई सनस्क्रीन. इसके बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी सुना होगा. मेरे घर में सभी लोग इसको यूज़ करते हैं. इसमें चेरी टोमेटो और उस तरह की चीज़ें हैं, तो वो एक हाइड्रेटिंग कंसिस्टेंसी भी है इसकी, और एट द सेम टाइम ये आपको एक ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देती है. तो जिन लोगों को ऐसे सनस्क्रीन्स पसंद हैं जो कि उनकी स्किन को ब्राइटन अप दिखाएं, फ्रेश दिखाएं, तो यू विल रियली लाइक इट. समर्स में खास करके जब आपको चिप वाले सनस्क्रीन्स पसंद नहीं आते, तब के लिए भी अच्छा है. और अभी जैसे विंटर्स है, एक ड्राई
ड्राइंग सा एटमॉस्फेयर हो गया है तो उस टाइम पे भी ये काफ़ी हाइड्रेटिंग रहेगी. सो इट्स अ वेरी वेल बैलेंस कंसिस्टेंसी दे हैव गिवन टू इट एंड द फॉर्मूला इज ऑल्सो गुड. सो या दिस इज अ गुड प्रोडक्ट. नेक्स्ट अप इज द सुगंधा स्क्वालिन क्लेंजिंग ऑयल. आई हैव टॉक्ड इनफ अबाउट इट. आई थिंक अगर आप मुझसे कोई एक क्लेंजिंग ऑयल पूछें जो कि सेंसिटिव और एक्ने प्रोन स्किन फ्रेंडली है, जो मैं आंख बंद करके आपको एडवाइस करूंगी, इज दिस वन. ये आई थिंक 500 कुछ का आता है. यू कैन कीप एन आई फॉर द डिस्काउंट्स इफ यू वांट टू. मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा है क्योंकि मैं इसे हमेशा उन दिनों पे, सपोज अगर मुझे एक्ने पिंपल्स वगैरह हैं और उन दिनों पे मुझे वीडियो बनानी है और मुझे मेकअप लगाना है, तो मैं बहुत डरी रहती हूँ कि किस चीज़ से मेकअप उतारूँ कि मेरी स्किन और परेशान ना हो जाए. तो इन दैट केस आई ऑलवेज यूज दिस. पहला जो मुझे सबसे फेवरेट पसंद है वो इनिसफ्री का पोर वोल्केनिक वाला है, और उसके एट पार अगर, क्योंकि उस पर इतने पैसे अगर स्पेंड नहीं करने हैं, तो सेकंड वाला फिर ये वाला है. ये वाला बहुत 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 अच्छा है. नेक्स्ट अप इज द स्कैल्प प्रो डेली एंटी डैंड्रफ शैम्पू. ये एक फार्मा प्रोडक्ट है बट ये इजीली सारे ऑनलाइन वेंडर्स पे आपको मिल जाएगा आराम से. इसके बारे में भी बहुत तारीफ सुनी थी मैंने. 99% पॉजिटिव रिव्यूज सुने थे, तो मैंने उसी होप से इसको लिया भी था. ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है. मैंने कई महीने पहले हॉल किया था तो आपको बताया था कि मैं इसका रिव्यू आपको शॉर्टली दूंगी. इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि टेम्परली ये डैंड्रफ को वॉश अवे कर देता है. सपोज अगर अभी आपको डैंड्रफ है या फिर वाइट फ्लेक्स हैं आपके स्कैल्प पे, तो अगर अभी आप इसको लगाएंगे तो तुरंत अगले ही वॉश से आपको फर्क तो दिखेगा, लेकिन द मोमेंट यू विल स्टॉप यूजिंग इट, इट इज गोइंग टू कम बैक. सो ये उसको क्योर नहीं करता, उसको टेम्परली सप्रेस कर देता है. जब यूज करे हो तब तक बस काम करेगा. नाउ टू बी श्योर ऑन दिस, मेरी सिस्टर इन लॉ को मैंने कहा था ये ट्राई करने को क्योंकि उसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो रहा था डैंड्रफ. तो व्हेन शी केम हियर आई गेव दिस टू हर फॉर हर टू ट्राई एंड शी ट्राइड एंड शी हैड द सेम फीडबैक ऑफ इट. तो इसलिए आई एम वेरी श्योर नाउ कि अगर आपको कहीं जाना है, एकदम से समझ में नहीं आ रहा है, तो डेली बेसिस पे मेंटेन करने के लिए डैंड्रफ को अच्छा है, लेकिन उसको जड़ से मिटाने के लिए दिस डजंट वर्क. नेक्स्ट अप इज दिस डॉट एंड की 72 आवर हाइड्रेटिंग जेल दैट कम्स विद प्रोबायोटिक्स. यू गाइस कैन सी आई हैव कंप्लीटली एम्प्टीड. आई थिंक इसमें बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है, 1 या 2 बार का बचा हुआ है इसमें. ये बहुत अच्छा है जिन लोगों को लाइट वेट हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर्स पसंद है, जेल बेस्ड वाले, जिनको बहुत थिक मॉइस्चर थिक वाले फॉर्मूलाज पसंद नहीं है, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, यू विल लव दिस. सो ऑल इन ऑल, इन माई ओपिनियन, दिस इज अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर. नेक्स्ट वन इज द पिंक फाउंड्री ओवरनाइट एक्ने स्पॉट करेक्टर. तो मेरे पास यहाँ पे इनका जो सल्फर बेस्ड पाउडर वाला जो लोशन है, और डब्बी में थोड़ा सा पाउडर होता है और उसको आपको लिक्विडी लोशन बनाना होता है, और साथ में आपको ये क्यू टिप्स दिए होते हैं. तो जब आपको स्पॉट ट्रीट करना है किसी एक्ने या पिंपल को, तो थोड़ा सा ये क्यू टिप को सोल्यूशन में डिप करें और ओवरनाइट सिर्फ स्पॉट ट्रीट करके आप छोड़ दें, तो अगले दिन ठीक हो जाता है. इसके इंग्रेडिएंट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग है. मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस था कि ओवरनाइट तो मैं नहीं कहूँगी, दिस इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव. दो अगर बिल्कुल माइनर ब्रेकआउट्स हैं, मीलिया, व्हाइट हेड्स, उस तरह की चीज़ें हैं, तो ओवरनाइट रिपेयर कर देगा. लेकिन अगर पस्ट्यूल फिल्ड पिंपल एक्ने है तो उसमें कम से कम 5 से 6 दिन जाते हैं. आप ओवरनाइट नहीं बोल सकते, बट अगर मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो हो चुका है पिंपल, तो एटलीस्ट 4 से 5 दिन का टाइम इसको चाहिए. बट इफ़ यू कैन स्पेयर, देन दिस डज वर्क. Next one is The Ordinary 100% organic cold pressed Moroccan argan oil. This is a multi-purpose oil. आप इसको बालों पे, फेस पे, बॉडी पे, नील्स पे, कहीं पे भी लगा सकते हो. Now this is also very very promising. Good ingredients. जिन लोगों को फेशियल ऑयल्स वगैरह सूट करते हैं उनके लिए काम करेगा. जैसे अभी विंटर्स का टाइम आ गया है, तो अगर आपकी स्किन ऐसी है, आपको डिहाइड्रेटेड लगती है कि बार बार मॉइस्चराइजर लगाओ, क्रीम लगाओ, फिर भी बहुत ड्राई लग रही है, स्किन खिंची हुई लग रही है, ऐसा लग नहीं रहा कि उसकी प्यास अच्छे से बुझी है, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो. इस टाइम पे आपकी स्किन को कई घंटों के लिए प्लम्प रखता है. ओनली इफ फेशियल ऑयल्स वर्क फॉर यू, देन दिस कुड बी अ रियली गुड चॉइस. मेरे लिए वर्क करता है, बट मेरी स्किन भी ना इतनी रफ एंड टफ नहीं है, तो मैं इसे डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करती, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर. जैसे अभी भी मैं लगाती हूँ तो मैं 3-4 दिन का गैप दे के लगाती हूँ, मैं डेली नहीं लगा सकती. बट इफ़ यू कैन यूज़ इट तो अच्छी बात है. अगर फेस पे नहीं भी लगाना चाहते हो, बालों पे यूज़ कर सकते हो. मल्टीपर्पज़ है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके. देन आई हैव दीज 2 मिनी मैक प्राइमर एंड द स्ट्रोब क्रीम. स्ट्रोब क्रीम का मैंने बड़ा वाला पहले यूज़ करा हुआ है, तो आई थिंक इसके बारे में तो कई लोग ऑलरेडी जानते हैं. और उन्होंने मुझे ट्राई करने के लिए, मैंने उनका फाउंडेशन लिया था एक्चुअली, तो साथ में उन्होंने मुझे 2 मिनीज ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री दे दिए थे, तो मैंने सोचा रिव्यू में इंक्लूड कर लेती हूँ मैं. तो ये उनका प्राइमर है जो थोड़ा सा इल्यूमिनेटिंग है. एक वो बिल्कुल सटल पर्ल पिंकिश सा जो होता है ना, हल्का सा ग्लिटर सा फील होता है, उस तरह की दिखने वाली कंसिस्टेंसी है इसकी प्राइमर की. और जो इसकी स्ट्रोब क्रीम है, सबको पता है उसमें हल्के से सिल्वर पार्टिकल्स जैसे से दिखते हैं. तो पर्पस दोनों का ही ये है कि एक इल्यूमिनेटिंग बेस मिले आपको, आपका फेस रेडियंट लगे, फ्रेश लगे, वाइब्रेंट लगे जब आप उसके ऊपर मेकअप लगाते हैं. तो ब्ला ब्ला ब्ला, यस आई डिड दैट, आई ट्राइड देम, बट आई पर्सनली फील कि
these are just gimmicks. I don't think it adds on to any glow on your face as such. इससे बेटर ये होगा कि आप अच्छा जो स्किन केयर कर रहे हैं, एक रात पहले अच्छा सो रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, तो वैसे ही फ्रेश लग रहे हैं और उसी पे मेकअप लगा लिया तो भी इल्यूमिनेट करोगे। उसके लिए इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैंने लगाया है कई बार और फिर मुझे ऐसा लगा कि ये वर्क नहीं करता। एज अ प्राइमर आई हैव यूज बेटर, एंड इवन एज अ स्ट्रोब क्रीम आई फील स्ट्रोब क्रीम फिर भी एक बार को ठीक है, अगर क्योंकि मैंने हमेशा उसको मेकअप के ऊपर लगाया है। लेकिन जो लोग भी ये दोनों प्रोडक्ट्स ये सोच के बेस के अंदर लगा रहे हैं, अंडरनीथ लगा रहे हैं कि उसके ऊपर से बेस निखर के आएगा, यू गाइज आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर डिसअपॉइंटमेंट। Then the next product I have is by the brand Face Skin. This is their Daily Dip Moisturizer. As you guys can see, I have completely emptied this पूरा jar मैंने अच्छे से पूरा खाली कर दिया. This is how much I loved it. I think this is one of my most favorite moisturizers of all time. I just love it. जिन लोगों की भी skin, अगर आप 30s में हैं, आपकी skin moisture deprived है, उस पर कोई glow नहीं लगता, कोई firmness, कोई vibrance नहीं लगती है, आप 30s या 40s में हैं या फिर late 20s में भी हैं for that matter, और आपका barrier हमेशा खराब होता रहता है skin का, basically वो लोग जिनको लगता है उनकी स्किन हमेशा कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर ले डल ही लगेगी, हेल्दी और सपल नहीं लगेगी, आई कैन गारंटी यू विद दिस वन इट विल डेफिनेटली नॉट बी द केस। आपको इसके साथ बहुत अच्छे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, मुझे मिले हैं। आई कैन वाउच फॉर दिस प्रोडक्ट। आई ऑलरेडी हैव ऑर्डर्ड द अदर वन दैट्स ऑलरेडी इन ट्रांजिट। आई जस्ट लव इट। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज बाय प्लिक्स। I got to try their Jamun Acne Marks treatment. इसमें 10% नाइसिनामाइड है, जिंक है, और इनका क्लेम है कि जो जामुन होता है उसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो हेल्प करता है जो मार्क्स वगैरह को फेड अवे करने में। न्यू कॉन्सेप्ट, आई लाइक इट। पिछले आई थिंक 1-2 महीने पहले मैंने इनका गुआवा वाला भी ट्राई करा था, उसमें भी प्रीटी मच सेम कॉम्पोजिशन था, बट वहाँ पे हाईलाइटिंग जो इंग्रेडिएंट था वो गुआवा एक्सट्रैक्ट फॉर द सेम लॉजिक। तो ये लोग प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स जो होते हैं फ्रूट्स वगैरह उनको यूज करते हैं टू डिलीवर द सेम रिजल्ट्स जो कि एक्टिव्स को यूज करके ब्रांड्स करते हैं। इसके साथ मुझे लगा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बट दिस मे नॉट वर्क फॉर एवरीवन, एंड दैट गोज फॉर प्रीटी मच ऑल द प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स थिंग्स आई गेस, चाहे उसमें फ्रूट्स हो या कोई भी पर्टिकुलर तरह के फ्लावर्स हो, ऑयल्स हो, सबके लिए हमेशा वर्क नहीं करता है। तो मैं कहूँगी अगर आपकी स्किन सेंसिटिव एक्ने प्रोन है तो डेफिनेटली नहीं ट्राई करो, लेकिन अगर अदरवाइज स्किन नॉर्मल है तो ट्राई कर सकते हो एक बार को। मुझे लगता है एक अगर आप रिजल्ट्स की बात करेंगे तो दिस डिड नॉट हेल्प मी मच व्हेन इट कम्स टू फेडिंग अवे द डार्क स्पॉट्स एंड एवरीथिंग। इसने कुछ नुकसान नहीं किया मेरे फेस पे, लेकिन कुछ फ़ायदा भी नहीं करा, एंड इसलिए मुझे लगता है मेरा बहुत न्यूट्रल व्यू था इसके बारे में। ऑल्सो अगर आपको नाइसिनामाइड भी बहुत हाई डोजेज में यूज़ करना पसंद नहीं है तो भी आप इसको स्किप कर सकते हैं, बिकॉज इसमें 10% की स्ट्रेंथ में, जो कई लोगों के लिए टू मच हो जाता है। कमिंग टू द लास्ट प्रोडक्ट, दिस इज अ लग्जरी स्किन केयर प्रोडक्ट। दिस इज जूस ब्यूटी द ऑर्गेनिक सोल्यूशन ब्लेमिश क्लियरिंग सेरम। ये मैंने सेफोरा से लिया था। दिस वॉज अ टेम्पटेशन बाइंग, दिखा बहुत प्रॉमिसिंग लगा, एंड I just fell for it. I have no logical explanation. I just looked at it and it just looked like wow, the brand and the ingredients, everything looked really promising, so I jumped at it. Now इसके ingredients definitely काफ़ी अच्छे हैं, promising हैं, but I wouldn't say that this was able to do much with my dark spots. जैसे blemish clearing solution है, right? You're supposed to spot treat your blemishes with it. So I felt कि overall एक brightness skin में ज़रूर आ जाती है, एक glow ज़रूर आ जाता है skin में, लेकिन जो dark spots जैसे मिलाजमा पैचेस के फॉर्म में आपको कोई पुराने एक्ने पिंपल्स के हैं, या जैसे हल्के हल्के मिलाजमा पैचेस हैं, मुझे यहाँ पे 2 हैं बहुत हल्के, अभी आपको नहीं दिखेंगे, तो वो इससे नहीं जा सकते हैं। डे टू डे बेसिस की टैनिंग टारगेट कर सकते हो, पूरे फेस की ब्राइटनेस टारगेट कर सकते हो, बट स्पॉट वाइज मिलाजमा पैचेस, पिगमेंटेशन पैचेस, इट वॉज नॉट एबल टू हेल्प मी विथ। Alright, so with that I have emptied my entire cart. So these were all the skincare and hair care that I tried this month. I hope you enjoyed watching this video. अगर इसमें से कोई भी products आपने try करे हैं तो please make sure comment down करके अपना experience सबके साथ ज़रूर share करें. I would love to know your opinion on the same as well. And I guess with that I'm done with today's video. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.